नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने एक बहुत ही अच्छी पहल की शुरुआत की है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से आपको कोई जानकारी लेनी है जमीन से संबंधित संपत्ति के लिए, तो आपको अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नहीं जाना पड़ेगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स जी द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको प्रॉपर्टी से संबंधित सारी जानकारी मिलेंगी। जिस तरह से लोग संपत्ति की जांच के लिए गाजियाबाद दूर होने के कारण वहां नहीं जा पाते थे, अब उनकी इस परेशानी का हल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने ढूंढ लिया है। अब किसी भी संपत्ति मालिक को किसी भी संपत्ति की जांच के लिए गाजियाबाद का रुख नहीं करना पड़ेगा। गाजियाबाद उपाध्यक्ष ने संपत्ति मालिकों को एक बहुत अच्छा कार्य करके दिया है, जिसके लिए वह धन्यवाद के पात्र भी हैं। जिस तरह से देखा जा रहा था कि अगर जीडीए से अगर कोई संपत्ति लेता है तो उसकी जानकारी के लिए उसे बार बार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहां पर पैसा भी कुछ जमा करना पड़ता था, तब उसे संपत्ति की जानकारी मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन ये सुविधा उपलब्ध करा दी है। जिस तरह से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में संपत्ति की जांच के लिए कभी कभी खेल भी हो जाता था, अब वह खेल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी लोगों को एक ऐप पर यह जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, पहल हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो पहल जो है वो पब्लिक एक्सेस फॉर हाउसिंग एंड प्रॉपर्टी अलॉटमेंट लॉगिन है। पहल जो है सभी संपत्ति से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसका एक सीधा समाधान है, केवल एक पोर्टल के माध्यम से। जैसे कुछ काम हमारे यहाँ पर जब प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते थे वो पहले पत्रावलियों के माध्यम से होते थे। जैसे नाम दर्ज के लिए अगर किसी ने आवेदन भी किया है तो 60 दिनों के अंदर उनको हम मांग पत्र देते थे। वो मांग पत्र के क्रम में वो अपने धनराशि जमा करते थे और वो धनराशि जमा करने के बाद रसीद यहाँ पर देते थे, जिसका सत्यापन कराया जाता था। तो इसमें लगभग कम से कम नहीं तो 3 से 4 महीने का समय बीत जाता था, और जो कि संभव है अगर एक डिजिटल माध्यम से इसको हम लेके जाएं कि जैसे मान लीजिए उन्होंने अगर कोई धनराशि ऑनलाइन माध्यम से जमा की, अगर वो ऑनलाइन रिफ्लेक्ट करने लगे अगर हमारे अकाउंट में ही, तो उसका प्रॉपर सत्यापन कराने के लिए कोई अलग से फाइल बना के चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी क्रम में माननीय उपाध्यक्ष जी ने उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सारी चीज़ों का एक पोर्टल के माध्यम से इसका समाधान किया जाए। तो अब इस पोर्टल के माध्यम से आवंटी को चाहे उसको नो ड्यू सर्टिफिकेट डाउनलोड करना हो वो उस ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है, चाहे उसको अपना म्यूटेशन कराना हो वो डायरेक्ट इसी पोर्टल के माध्यम से करा सकता है। वो जो धनराशि जो डिमांड भी ऑटोमेटिक जो जनरेट होगी वो भी ऑनलाइन माध्यम से उनके पास रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। वो धनराशि जमा करेंगे तो वो ऑनलाइन हमारे पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, उसके लिए कोई सत्यापन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा ये ऑटोमेटिक रीशेड्यूलिंग हमारे यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे ऑटोमेटिक अगर किसी के पास ज़्यादा धनराशि है और वो एक बार में जमा करना चाहता है तो ऑटोमेटिक रीशेड्यूलिंग करने में वो फाइल जब तक उपाध्यक्ष महोदय से स्वीकृत नहीं हो जाती तब तक ऑटोमेटिक रीशेड्यूलिंग नहीं होता था, जो कि एक टीडियस प्रोसेस था। अब इस पोर्टल के माध्यम से अगर किसी के पास ज़्यादा अगर धनराशि है और वो एक बार में जमा करना चाहता है, ज़्यादा अमाउंट जमा करना चाहता है, तो वो उसका जो शेड्यूल है, पेमेंट का जो शेड्यूल है वो ऑटोमेटिक ही उसका रीशेड्यूल हो जाएगा। उसके लिए किसी पत्रावली की किसी के सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा चीज़ ये है, इसको पब्लिक के लिए भी थोड़ा सा और अच्छा बनाया गया है कि पब्लिक अगर जैसे सपोज करो कोई करेक्शन देखना चाहता हो कि हमारे इस प्रॉपर्टी में ये हमारा करेक्शन है, तो जैसे हम लोग अभी डीएल वगैरह में करते हैं या आधार में करते हैं कि हम अपना डॉक्यूमेंट, उसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है उसको हम अपलोड करते हैं और उसके बेस पर अगर वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ठीक होता है तो वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है और वो करेक्शन हो जाता है। तो वो करेक्शन इस तरीके का जो करेक्शन है वो भी आवंटी अपने माध्यम से उसको प्रपोज कर सकता है इस पोर्टल के माध्यम से। तीसरा ये है कि जैसे सपोज करो कि किसी को रजिस्ट्री करनी है, रजिस्ट्री कराने के लिए सबसे पहले उसको भटकना पड़ता था प्राधिकरण में, फिर वो प्राधिकरण से एक डेट मिलती थी, उस डेट को वो तहसील में जाता था। अब तहसील में जाने के बाद भी हो सकता है उस दिन कोई ऐसा चीज़ हो जाए कि हमारे यहाँ पे क्लर्क नहीं है, या कभी ऐसा हो जाता है कि वो टाइमिंग मैच नहीं करती है, आवंटी को टाइमिंग नहीं मैच हो पाई, तो इसमें बड़ी दिक्कतें आती थी। अब क्या है, जैसे हम लोग डीएल या फिर पासपोर्ट वगैरह के लिए हम लोग ऑनलाइन उसका स्लॉट बुक करते हैं, उस तरीके की फैसिलिटी इस पोर्टल पर भी रखी गई है। आपको अगर रजिस्ट्री करानी है
तो आप इस पोर्टल पर पहले सबसे पहले स्लॉट बुक कर लें। उस टाइम पे हमारे यहाँ से जो क्लर्क होगा, संबंधित क्लर्क होगा, वो वहाँ पर उपस्थित रहेगा, क्या नाम है, तहसील में, और इससे किसी को भी कोई असुविधा की दिक्कत नहीं होगी और आवंटियों का भी टाइम भी बचेगा। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।